सिद्धेभ्यः। दीक्षार्थियों में अनेकों अनेक दीक्षार्थी केवल मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, आत्म साधना के लिए रत्नत्रय को धारण करते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र उनके आत्मा का अमूल्य निधि है, अमूल्य उनके रत्न माने जाते हैं, जिनके बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं होता है। और जब मोक्ष मार्ग भी प्रारंभ नहीं हुआ तो मोक्ष कैसे मिल सकता है? यही कारण है वे मोक्ष मार्ग के सहज पहरी होते हैं। निर्दोष रत्नत्रय की आराधना और साधना करते हैं। उनके सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के प्रति दृढ़ आस्था होती है, यथार्थ ज्ञान होता है। चारित्र का केवल बाना नहीं ओढ़ते, अपितु चारित्र का निर्दोष रूप से निरतिचार पालन भी करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। इस परंपरा में जिस प्रकार से मुनिजन निरंतर मोक्ष मार्ग में अग्रगामी होते हैं, श्रमणी आरिकाएं भी मोक्ष मार्ग में उसी प्रकार से अग्रणीय होती हैं। अंतर इतना है, चतुर्थ काल में मुनिजन तद्भव मोक्षगामी उसी भव से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कठिन से कठिन साधना करने पर भी श्रमणी आरिकाएं मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करती हैं। इस पर्याय में नहीं तो अन्य अन्य पर्यायों में वे एक ना एक दिन निर्वाण को प्राप्त कर लेती हैं। आरिका पद एक ऐसी साधना है कि जिसके विषय में शास्त्रों में कहा है कि बिना इस साधना के स्त्री पर्याय का छेद नहीं हो पाता। वे एक ऐसी साधना करती हैं कि स्त्री पर्याय का छेद करके, सलेखना समाधि पूर्वक मरण करके, स्वर्ग आदि को प्राप्त करके, कालांतर में मनुष्य पर्याय को धारण करके निर्वाण पद प्राप्त करती है। बंधो, इसी परंपरा में श्रमणी आरिका विज्ञाश्री माताजी एक स्वाध्यायशील तत्व चिंतक, जगत के तंत्र मंत्र और अन्य प्रकार की सांसारिक बातों से दूर रहने वाली, एक आत्म साधना में निरत रहने वाली, चर्या का निर्दोष रूप से पालन करने वाली आरिका, गणनी आरिका माताजी हैं। श्रमणी गणनी आरिका विज्ञाश्री माताजी की गुरु भक्ति एक ऐसी अपूर्व गुरु भक्ति है कि जब हम उनके अंदर की श्रद्धा और भक्ति देखते हैं तो लगता है कि अगर साधकों के जीवन को उठाने वाली, प्रभावशील बनाने वाली, प्रभावमय बनाने वाली यदि कोई सामग्री है तो वह एकमात्र गुरु भक्ति है।
ऐसा परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य महाराज कहते थे कि व्यक्ति का विकास निश्चल गुरु भक्ति से होता है। और उनमें जो हम लोगों ने देखा परखा तो एक अपने आप में महत्वपूर्ण था। जब सावर हम लोग गए तो वहां हम लोगों ने देखा था कि वहां का पर्वत सूना पड़ा हुआ है। मैंने समाज के लोगों को प्रेरणा दी कि यहाँ पर विशालतम मूर्ति होना चाहिए। सारी समाज गदगद हो गई। वहाँ के महाराजा गोविंद सिंह थे, उन्होंने जमीन भी अपनी दे दी और बंधो मूर्तियों का निर्माण कार्य भी शुरू हुआ। उस सब कार्य में जब सारा कार्य संपन्न हुआ, पंच कल्याणक की रूपरेखा बनी, उस वक्त श्रमणी आर्य का विज्ञाश्री माता जी ने जो अगवानी का रूपरेखा व्यवस्था बनाई वो अपने आप में अनूठी थी। इसी प्रकार से जयपुर पदमपुरा में लगभग एक विधान कराया और बड़े धूमधाम से लगभग 2500 श्रावक श्राविकाएं उस विधान में बैठी। मुझे लगा कि सच्चे साधुओं में अगर सच्ची भक्ति है तो शक्ति भी उनके अंदर में आ जाती है। एक महिला यानी एक आर्यिका इतना अच्छा बड़ा काम कर सके, ये बहुत बड़ी प्रशंसनीय बात है कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, अनेकों दीक्षाएं दी, उन्हें इन्हीं सब बातों से गणनीय पद पर प्रतिष्ठित किया गया। नेपाल या कहाँ के लोगों ने उनके लिए भारत गौरव जैसी उपाधि से सम्मानित किया। आज उनके दीक्षा लिए हुए 25 वर्ष हो गए, लेकिन इतनी सब कुछ उपलब्धि पा करके भी उनकी वही श्रद्धा भक्ति अनवरत बनी हुई है। मेरा उनके लिए खूब खूब अच्छा आशीर्वाद है कि वे निरंतर इसी प्रकार से भक्ति कर्तव्य का पालन करते हुए और अनुशासन का अच्छी तरह से पालन करते हुए धर्म की दिन दूनी प्रभावना करें, आत्म प्रभावना करके, आत्म साधना करके परंपरा से निर्वाण को प्राप्त करें। उनके इस रजत श्रमणी आर्यिका दीक्षा के इस रजत वर्ष के अवसर पर मेरा उनके लिए खूब खूब अच्छा आशीर्वाद है। वे खूब अच्छी तरह से प्रभावना करके आत्म कल्याण करें। ओम नमः।